हाय गाइस, वेलकम टू दी मैजिक सोल। आज हम देख लेते हैं क्या ये थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में कोई चैलेंज है। आगे क्या हो सकता है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में, कौन कौन से चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ सकते हैं या कर रहे हैं आप, ये सब हम देखेंगे गाइस। प्लीज़ आप रीडिंग को तभी देखें जब आप किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में, वरना आप कोई और वीडियो भी मेरा देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग भी है, ज़रूरी नहीं हर चीज़ आपसे रेजोनेट हो। जो भी आपसे रेजोनेट हो आप उसको ले लीजिएगा, वरना आप मेरा कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हैं। और इस रीडिंग को देखने से पहले आपको कोई एक पाइल चूज़ करना होगा। तो पाइल नंबर 1 फॉरगिवनेस देख लीजिए, ठीक है। और पाइल नंबर 2 मैं दिखा देती हूँ, फ्रीडम। ये देखिए, ठीक है। कोई एक पाइल आप चूज़ कर लीजिए। वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को सुनिएगा। और अब हम रीडिंग की तरफ चलते हैं। हाय पाइल नंबर 1, चलिए आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज कीजिए ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। और आपकी लाइफ में जिसको भी आप थर्ड पार्टी समझते हैं उनके बारे में भी सोचिए, ओके। प्लीज़ एंजल्स मुझे पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे पाइल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अभी करंट में क्या चल रहा है, प्लीज़ एंजल्स गाइड कीजिए। द लवर्स का कार्ड आया है, मून का कार्ड, थर्ड पार्टी सिचुएशन। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। थ्री ऑफ सॉर्ड्स आया है, टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। इस रीडिंग में मुझे ऐसा लग रहा है, देखिए आपके साथ कुछ ज़्यादा ही गलत हुआ है, बट कहीं ना कहीं ऐसा भी है कि आपके पार्टनर को पता है कि उन्होंने शायद आपके साथ गलत किया है। पाइल नंबर 1 जो लोग भी देख रहे हैं, शायद उनके पार्टनर को इस चीज़ का एहसास है कि उन्होंने आपके साथ भी गलत किया है। टू ऑफ सॉर्ड्स कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। थ्री ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है थर्ड पार्टी सिचुएशन है, और हो सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में शायद आपके पार्टनर भी पूरी तरीके से खुश ना हो, ठीक है। मे बी वो आपको छोड़ना उनके लिए मुश्किल होगा, ये भी हो सकता है। वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं आप में से और उस थर्ड पार्टी में से। और ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कि कोई गर्लफ्रेंड बन जाए, कोई बॉयफ्रेंड बन जाए, या किसी ऐसा मेल पुरुष के साथ कुछ ऐसा, या फीमेल के साथ, महिला के साथ कोई रिश्ता हो। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। जजमेंट का कार्ड आया है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई एक पर्सन नहीं होगा, बहुत से पर्सन भी हो सकते हैं। पाइल नंबर 1, आपकी लाइफ में एक से ज़्यादा लोग भी थर्ड पार्टी हो सकते हैं जिनको लेके आप बहुत ज़्यादा परेशान हो सकते हो। यानी थर्ड पार्टी से जुड़े हुए कुछ लोग भी होंगे जो उनके फेवर में रहते होंगे। कुछ ऐसी एनर्जी भी गाइस मुझे लग रही है। टेन ऑफ कप, हो सकता है आप किसी शादीशुदा इंसान के साथ डील कर रहे हों। पाइल नंबर 1, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की फैमिली, जान पहचान के लोग, पार्टनर उनका खुद का भी हो सकता है, या तो वो मैरिड हो सकते हैं। कुछ ऐसा सीन भी गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पर, जिसकी वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ये एक हो सकता है इस थर्ड पार्टी के फेवर में उस आपके पार्टनर की फैमिली भी हो, कुछ तो फैमिली सपोर्ट इस थर्ड पार्टी को मिला हुआ है। सिक्स ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। आप उतना शायद नहीं कर पा रहे हो अब अपने पार्टनर के लिए जितना ये थर्ड पार्टी कर रही है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी लाइफ में कोई बड़े लोग भी हों, कुछ सही एज के भी हों, वो भी थर्ड पार्टी बन गई, या थर्ड पार्टी की खुद एक एज हो सकती है। यहाँ पे इतना भी मुझे लग रहा है, अगर आपके पर्सन को फाइनेंशियली वहाँ से कुछ हेल्प मिल रही है किसी भी चीज़ को लेके, फाइनेंशियली, इमोशनली, कुछ भी फैमिली की तरफ से उनकी थर्ड पार्टी की,
तो वो सब चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हैं। आप शायद उतना बराबर का अब नहीं कर पा रहे हो जितना थर्ड पार्टी की तरफ से हो रहा है, और आपके पार्टनर का झुकाव उतना ज़्यादा आपकी तरफ शायद नहीं है जितना पहले हुआ करता था। अब जो झुकाव उनका थर्ड पार्टी की तरफ है, तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत चैलेंजिंग हैं। मैजिशियन का कार्ड यहाँ पे आया है। हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसे हों जिनके बारे में थर्ड पार्टी को बहुत अच्छे से पता हो। सिक्स ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। मुझे बहुत ज़्यादा लग रहा है ऐसा कि यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ फैमिली के लोग या कुछ पार्टनर शादीशुदा, कुछ ऐसा मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में यही चैलेंजेस बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है। जो भी पाइल नंबर 1 इस रीडिंग को देख रहे हैं ना, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी आना या पहले से होना ही होगा, जैसे कि वो पहले से ही शादीशुदा होंगे, तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होगी। टेम्परेंस का कार्ड आया है। इन दोनों की बहुत अच्छी जमती होगी जिसकी वजह से आपको ख़राब लगता होगा। पाइल नंबर 1, ये चीज़ें आपको बिल्कुल पसंद नहीं आती होंगी। आपके पर्सन का एक बहुत अच्छे से इनके साथ बैलेंस बन जाता होगा, बहुत अच्छे से एक दूसरे मिक्सअप होना जानते होंगे। भले कुछ चीज़ें डिफरेंट हो सकती है, जैसे एक होता है कि हंसी मजाक करने वाला, दूसरा सीरियस रहने वाला, कुछ ऐसा होता होगा। बट फिर कहीं ना कहीं इनकी बहुत अच्छी ट्यूनिंग भी होती होगी जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा ख़राब लगता होगा। ओके, हो सकता है आपके पार्टनर किसी एजिड पर्सन के साथ भी डील कर रहे हों जो आपके लिए थर्ड पार्टी हो। एस ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। मुझे पता नहीं क्यों यार ऐसा लग रहा है आप लोग में से काफ़ी ऐसे हैं जैसे थर्ड पार्टी ने ना आपके पर्सन को कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग सॉलिड अपॉर्चुनिटी लाइफ में दी है या फाइनेंशियली उनकी हेल्प मदद की है, जिसकी वजह से आपके पर्सन का झुकाव उस तरफ है जो आप नहीं कर पाए हो उनके लिए। ऐसा कुछ मुझे लग रहा है, जैसे कुछ ऐसी सॉलिड सी हेल्प कर देना, कुछ फाइनेंस, कुछ भी ऐसा कहीं पे जैसे जॉब लगवा देना, कोई बिज़नेस स्टार्ट करवा देना, जिसकी वजह से वो उस तरफ ज़्यादा सोच रहे हैं ना कि आपकी तरफ। या तो उनका जो है उनकी स्टेबिलिटी लाइफ की उस तरफ होगी थर्ड पार्टी की तरफ, इसी वजह से आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है गाइस। ओके, चलिए और देख लेते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। द एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे आया है। देखिए, हो सकता है किसी फीमेल की वजह से भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है, या तो आपके पास उतना ज़्यादा जैसे होता है ना, आपको अपने पर्सन को अपनी तरफ लाने के लिए उस हिसाब से आप तो या तो स्टेबल नहीं हो अपने जॉब में, करियर, बिजनेस में, लाइफ में। कुछ तो ऐसा है जो आपके लिए बहुत, या तो आपको किसी एक ऐसी थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में आ चुकी है जिसे हिलाना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर उसी इंसान की सुनते होंगे, एडवाइस भी लेते होंगे, और ये थर्ड पार्टी वो भी हो सकती है जिसे छोड़ना आपके पार्टनर के लिए बहुत बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उनको लगता होगा अगर इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर छोड़ भी देते हैं तो कहीं ना कहीं वो खुद अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी खो देंगे। ये भी एक मुझे रीज़न लग रहा है आपकी लाइफ में। देखिए, चैलेंजेस यही मुझे लग रहे हैं, या तो थर्ड पार्टी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है फाइनेंशियली, उसकी कोई पोजीशन भी हो सकती है, या आपके पार्टनर की लाइफ में उसकी जगह ऐसी जमी हुई है जिसे हिलाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकता है। मे बी कोई बहुत ज़्यादा खूबसूरत मेल फीमेल आ गया हो जहाँ आपको लगता हो कि आप कम हो। ये चैलेंजेस आपकी लाइफ में मुझे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। आप उनकी फैमिली को मना नहीं पा रहे हो, ये भी हर चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है ना इस रीडिंग में, वही आप सबको बता रही हूँ। जो भी आपसे रेजोनेट हो गाइस, आप उसी को लीजिएगा, ठीक है। आपको खुद पता होगा कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। मुझे आपकी लाइफ में बहुत सारे फाइनेंस को लेके कोई बड़ा पर्सन भी नज़र आ रहा है, फैमिली के लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। ये इतने चैलेंजेस हैं ना आपकी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं।
ये सारी चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, थर्ड पार्टी जो क्रिएट कर दी हैं, तो वो सब झेलना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है पाइल नंबर 1। ठीक है, एट ऑफ सॉर्ड्स आया है, टू ऑफ पेंटिकल आया है यहाँ पे। ओके, पहले चीज़ें भले ही कैसी रही हूँ, अभी चीज़ें थोड़ी सी संभली हुई भी हो सकती हैं, लेकिन इतना तो तय है इस रिश्ते में आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का रिश्ता वो उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से आपके साथ हुआ करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपके पर्सन अनमैरिड है, मैरिड है, फिर भी उनका जो लगाव था, वो जो झुकाव था ना, वो आपकी तरफ जो था, जो प्यार था ना, वो उनकी तरफ नहीं है, उनकी कोई मजबूरी गाइस मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, द वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया है। इतनी गलतफहमी में आप मत रहिएगा कि आपके पर्सन सिर्फ इन्हीं का होना चाहते हैं, आपकी तरफ नहीं आना चाहते, आपके नहीं होना चाहते, वो आपको याद करते हैं, उनके दिल में आप हो, ऐसा नहीं है। तो इस गलतफहमी में आप मत रहिएगा कि आपको खोकर वो बहुत खुश हो सकते हैं आगे चल के। 5 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है गाइस, आप देखिएगा आगे चल के इनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है, अगर मैं एक चीज़ बोलूँ, पता नहीं क्यों मुझे बहुत कम ऐसा लगता है वैसे तो, लेकिन इस रीडिंग में पता है मुझे क्या लग रहा है। एक चीज़ मैं बोलूँगी पाइल नंबर 1, अगर ये कर्मा है, आपके पार्टनर ने आपको किसी मतलब की वजह से छोड़ा है कि वहाँ पे उनको कोई बहुत फ़ायदा नज़र आया, तो मैं एक चीज़ बोलूँगी, उनका कर्मा वापस उनके पास लौट के उनके रिज़ल्ट्स आएंगे ही आएंगे। वो फिर से उस सिचुएशन में चले जाएंगे, देखिएगा जहाँ वो पहले थे। आपको जिस वजह से उन्होंने छोड़ा है, किसी लालच की वजह से छोड़ा है ना, तो उस चीज़ का खामियाजा उन्हें आगे चल के भुगतना भी पड़ सकता है। देखिए, ये थर्ड पार्टी हो सकता है जब आपके पार्टनर की ज़रूरतें पूरी करनी बंद कर दे या इच्छाएं पूरी करनी बंद कर दे, तो हो सकता है इनके बीच कुछ प्रॉब्लम्स भी आगे चल के हो सकती है। तो ये चीज़ें मुझे लग रही है, जब कर्मा आता है तब ऐसे ही होता है गाइस, जब कर्मा अपना रिज़ल्ट दिखाता है ना, तब ये चीज़ें होती हैं आपके साथ। अगर किसी लालच की वजह से गलत हुआ तो उसके रिज़ल्ट्स इनको मिलेंगे, वो चीज़ इनको भुगतनी पड़ेगी ही पड़ेगी, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, फिर तो क्या होगा ना कि आगे चल के अगर लोगों ने संभाल लिया तो संभाल लिया इनके रिश्ते को, वरना अगर ये दोनों फैसला लेंगे तो इनकी भी सेपरेशन भी हो सकती है। बाहर के कुछ घर के लोग ही इनको मिलवा सकते हैं, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कोई और नहीं, इनका कोई फैमिली मेम्बर ही है, या तो इनका हस्बैंड वाइफ कोई और इनका बहुत क्लोज जो होता है, मुझे वो ज़्यादा लग रहा है, ना कि कोई बाहर का इंसान लग रहा है। और यही लोग जो हैं आपकी लाइफ से इनको निकलने नहीं दे रहे हैं, आसपास के लोग, या ये खुद थर्ड पार्टी एक फैमिली मेम्बर बहुत क्लोज है, कोई फ्रेंड है जो खुद इस जगह पर बैठ गया है कि वहाँ से आपके लिए उनको हटाना बहुत मुश्किल हो रहा है गाइस। ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे बहुत क्लियर ही एकदम से नज़र आ रही हैं। ओके, एट ऑफ कप यहाँ पे आया है, कोई एक नया मूवमेंट इस रिश्ते में होगा आगे चल के, आप देखिएगा। कोई एक पर्सन हो सकता है परेशान भी हो सकता है इस रिश्ते के अंदर, आगे चल के कोई स्टेप लेगा, कुछ नया शुरू करेगा यहाँ पे। किंग ऑफ वैंड यहाँ पे आया है, कोई एक पर्सन अब आगे बढ़ने के बारे में सोचेगा, लाइफ को लेके कोई बड़ा डिसीज़न लेने के बारे में भी सोच सकता है पाइल नंबर 1। ओके, किसी से शायद एडवाइस, किसी तरफ जाना, ये एक मूवमेंट सा मुझे इस रीडिंग के अंदर गाइस नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में जो आपके लिए जानना इस टाइम बहुत ज़रूरी है। ओके, ये एक हो सकता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि इनमें से एक पर्सन आगे बढ़ के स्टेप लेगा, और खुश होके नहीं बढ़ेगा, परेशान होके बढ़ सकता है। हो सकता है वो कहना भी ना माने बिल्कुल भी कि नहीं, मैं जो हूँ सही हूँ। जब इन लोगों के बीच में कुछ तनाव होगा तब ये इनमें से एक पर्सन फैमिली मेम्बर तक की नहीं सुनने वाला, ये भी हो सकता है।
जब वो अपनी ज़िद पे आ जाएगा तो। कोई कितना भी सोच ले, कोई कितना भी कह ले, कहीं ना कहीं इनके बीच नेगेटिविटी आएगी ही आएगी। आप देखिएगा, ये कितना भी सोच लें आप। अभी शुरू शुरू में कभी कभी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना उस रिश्ते में, कहाँ पे जा रहे हो, कहाँ पे जा रही हो, क्या कर रही हो, क्या नहीं कर रहे हो, लेकिन आगे चल के वो चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो सकती हैं। तो कुछ मुझे ऐसी एनर्जी गाइस इन दोनों के बीच में आगे चल के नज़र आ रही है। हो सकता है आपके पर्सन ही सोचने लगे कि मैं कहाँ पे फंस गया, या मैं कहाँ पे फंस गई, मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ पे आ गई, मैं अब खुश नहीं हूँ इस रिश्ते के अंदर। एक ऐसी एनर्जी गाइस मुझे आपके पर्सन की लग रही है, जहाँ आगे चल के ये परेशान भी हो सकते हैं, क्योंकि इन्हें लगा किसी ने इनको बहुत ज़्यादा डोमिनेट कर लिया है। तो पायल नंबर 1, आगे चल के चीज़ें ऐसी इनके बीच में हो सकती हैं जो आपको पता चल सकती हैं। ठीक है पायल नंबर 1, मैं आपके लिए अब गाइडेंस निकाल लेती हूँ कि इस रिश्ते में अब आपको क्या करना चाहिए। प्लीज़ एंजल्स मुझे पायल नंबर 1 के लिए गाइड कीजिए। पायल नंबर 1 को इस रिश्ते में अब क्या करना चाहिए। पायल नंबर 1 को अब इस रिश्ते में क्या करना चाहिए। गाइडेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। ओके पायल नंबर 1, देखिए गाइडेंस का कार्ड मुझे यही बता रहा है, आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप किसी से सलाह भी ले सकते हैं। करेज यहाँ पे आया है, आपको हिम्मत नहीं खोनी है गाइस। इस रिश्ते के अंदर सेलिब्रेशन आया है। जब आप सही इंसान से गाइडेंस लेंगे, आप उस गाइडेंस को अनदेखा नहीं करेंगे, तो आगे चलकर आप जब हिम्मत से काम लेंगे, सोच समझ के काम लेंगे, तो देखिए पत्थरों से भी फूल निकल आते हैं। उसके बाद आपकी लाइफ में खुशियाँ आएंगी। और ये झूठ नहीं होता, जब हम हिम्मत से काम लेते हैं और फोकस करते हैं कि हमें लाइफ में करना क्या है, चाहे रिश्ता हो कुछ भी हो, तो फिर क्या होता है, एक सही गाइडेंस हमारी और सब्र हमारी लाइफ को बदल देता है गाइस। तो पायल नंबर 1, आपकी लाइफ आगे चल के अच्छी होगी अगर आप खुद पे काम करना शुरू करेंगे। ठीक है पायल नंबर 1, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रहे तो प्लीज़ इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग से। अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय। हाय पायल नंबर 2, चलिए आपके लिए देख लें जिन्होंने फ्रीडम चूज़ किया था। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पायल नंबर 2, आप अपने अपने पार्टनर को विजुलाइज़ कीजिए। जो भी थर्ड पार्टी आपको लगती है, आप उस थर्ड पार्टी के बारे में सोचिए। ठीक है, ताकि आपको सही गाइडेंस मिल सके। प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए पायल नंबर 2 के पार्टनर और थर्ड पार्टी को लेके। द डेविल का कार्ड यहाँ पे आया है। एस ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। दोनों मिलकर आगे मूव करना चाहते हैं, कोई मूवमेंट हो रहा है, कहीं पे सोच रहे हैं कुछ नया करने के बारे में। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी, इनका पेयर वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हो। आई मीन टू से यहाँ पे एक पर्सन ऐसा भी हो सकता है जो सोचता हो कुछ और दूसरा पर्सन कुछ और ही सोचता हो, जिसको एकदम से जैसे होता है ना, ये मुझे इतने अलग लग रहे हैं दोनों, पता नहीं क्यों एक मैसेज सा मुझे आ रहा है। इनमें इतना बड़ा फ़र्क हो सकता है इन दोनों की सोच में। जैसे होता है ना, कोई कहता है मुझे चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, कोई कहता है मुझे तो चाय बिल्कुल पसंद ही नहीं, मैंने कभी चखी भी नहीं है। तो इतना फ़र्क मुझे इन दोनों के बीच में लग रहा है गाइस। लेकिन इन दोनों में क्या है ना, ये एक देखिए आगे चल के अगर ये कुछ शुरू भी करते हैं, आगे बढ़ते भी हैं, तो मैं एक बात कहूँगी आपसे, ये वैसे कपल तो नहीं बनेंगे। मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कपल बनते हैं लोग। ठीक है, डेविल देख रहे हैं आप, ये डेविल की एनर्जी, बहुत खतरनाक एनर्जी मुझे इन दोनों के बीच में नज़र आ रही है गाइस। और हो सकता है किसी मतलब से भी ये दोनों साथ में हों। ठीक है, कुछ तो नई शुरुआत बहुत तगड़ी ये सोच रहे हैं, न्यू बिगिनिंग हो रही है। मुझे देखिए यहाँ 2 ऑफ कप भी आया है। पायल नंबर 2, आप लोग बहुत परेशान हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी से, क्योंकि आपसे चीज़ें
झेल नहीं रही होंगी। ये तो शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं इस लाइफ में, इस कोई ऐसा सॉलिड डिसीजन ये लोग दोनों लेने के बारे में सोच रहे हैं जो इनके लिए फ्रूटफुल हो, बट यहाँ पे शायद ना हो, ऐसा हो सकता है। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। कोई चीटिंग, धोखा कुछ तो ऐसा होगा, हो सकता है थर्ड पार्टी का कोई पास्ट हो सकता है जो उसने छुपाया हो आपके पार्टनर से। यहाँ मुझे एकदम से सच्चा सच्चा प्यार तो मुझे नहीं दिख रहा है। देखिए थर्ड पार्टी की तरफ से जो बात है, कोई मतलब लालच हो वो अलग चीज़ है। एट ऑफ वैंड यहाँ पे आया है। आपके पार्टनर पैशनेट हो सकते हैं इस थर्ड पार्टी को लेके, बट थर्ड पार्टी के मन में बहुत सी चीज़ें जो उसने अपनी पास्ट को लेके, अभी को लेके छिपाई हुई हैं आपके पार्टनर से। किंग ऑफ स्वॉर्ड, दोनों बहुत दिमाग से काम लेने वाले हो सकते हैं। ये दोनों ऐसे हो सकते हैं अगर अपनी पे आ जाएं तो ये किसी का भी दिल दुखा भी सकते हैं, और इन्हें उस वक्त लगेगा कि ये बहुत सही कर रहे हैं। ठीक है, इन्हें दूसरों के साथ तो ये जैसे अपने फैसले रूल ये सेट कर देते होंगे, हम ये सही, हाँ ये सही है, वो सही है, लेकिन जब इन पे बात आती है तो इनको लगता होगा कि ना जाने कितनों इंसानों ने इनको पत्नी इनके साथ क्या कर दिया। मतलब अपनी जगह जब ये खुद को देखते हैं तो इनसे बड़ा न्यायाधीश कोई नहीं होगा, लेकिन जब कोई इनके साथ कुछ कर देता होगा तो ये ना तो ये किसी के रूल्स फॉलो करते होंगे, और ऐसा भी इनको लगता होगा कि अरे इसने हम पे ऑर्डर चलाया, कैसे चला दिया। ऐसा नेचर इन दोनों का हो सकता है। दोनों बहुत दिमाग से काम लेने वाले हो सकते हैं गाइस, बट मुझे थर्ड पार्टी ज़्यादा स्मार्ट लग रही है इस रीडिंग में। ओके, टेन ऑफ स्वॉर्ड्स आया है। यहाँ पे आपकी एनर्जी है। आपको अब इस रिश्ते में ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत सी चीज़ें खो दी हैं, बहुत सी चीज़ें अब आपके हाथ में नहीं हैं। आपको शायद काफ़ी लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि उनके साथ धोखा, चीटिंग भी हुई है इस रिश्ते के अंदर। शायद आप अपने पार्टनर को लेके सोच रहे हो या थर्ड पार्टी को लेके ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपको टेन ऑफ स्वॉर्ड्स की आपकी ऐसी एनर्जी गाइस, यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो टूट चुके होंगे, तो आपको खुद को संभालना बहुत ज़रूरी है। ओके, आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो सकते हैं। टू ऑफ कप यहाँ पे आया है। देखिए अगर आपके पास, आपको लगता है कि कोई नहीं है, आपके पार्टनर ही थे या आपके पार्टनर ही हैं जिनसे आप कुछ कह सकते हो सब अपने दिल की बात, तो ऐसा नहीं है। हमारी लाइफ में और लोग भी होते हैं। यहाँ पे काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो इतना ज़्यादा दुखी भी हो चुके होंगे, जो सोचते होंगे अरे ये सामने से अगर आएंगे भी ना, अब हम रीयूनियन करेंगे ही नहीं। आपने ये सोचना छोड़ दिया होगा, ये भी हो सकता है गाइस। आप में से काफ़ी लोग अकेले रहते होंगे जब से आप इस थर्ड पार्टी सिचुएशन में आए हो, और मुझे ऐसा लग रहा है इनका रिश्ता इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसके बारे में आप सोचते हो अब मेरा पर्सन मेरे पास फिर से नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया है। आपकी ये सोच भी हो सकती है। ये रीडिंग यहाँ पे ये भी बोल रही है आप लोग किसी नए इंसान को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करने की हालत में नहीं दिख रहे हो। आप कहीं नहीं जाने के बारे में सोचते होगे, आप सोचते होगे आपके पार्टनर आपके पास आ जाए, खुद से आपसे बात करे, बट वो चीज़ें नहीं हो पाती होंगी। पहले जैसी आपकी बातचीत नहीं रही होगी, और थर्ड पार्टी का क्या रहता होगा, पूरी चीज़ें उसके फेवर में आपको दिखती होंगी, जिसकी वजह से ये चैलेंजेस थर्ड पार्टी को लेकर आपकी लाइफ में आ गए हैं। ये थर्ड पार्टी जो भी है वो आपकी लाइफ में इस तरीके से बैठी हुई है जहाँ पे आपको लगता है कि अब मैं अपने पर्सन को इमोशनली किसी भी तरीके से अपने फेवर में नहीं कर सकती, क्योंकि आपके पर्सन को ये पूरा सपोर्ट करती होगी गाइज। ओके, पेज ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है। हो सकता है आपका थोड़ा झगड़ा वगैरह भी हो जाता हो। आप अब ऐसे बन चुके हो कि आप खुद सोचते हो मैं कैसे इस थर्ड पार्टी को अपने रास्ते से हटाऊं, बट आप हटा नहीं पाते हो। और हो सकता है आपकी, मुझे यहाँ पे कुछ लोगों की कहा सुनी होते हुए भी दिख रही है अपने पार्टनर के साथ। ठीक है,
9 ऑफ कप यहाँ पे आया है। आपको कोई एक्शन लेना ही होगा। आप शायद सोच रहे हो कि मैं अब कोई एक्शन ना लूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता या मैं कुछ नहीं कर सकती, अब मैं क्या करूँ। तो आपको एक्शन तो देखिए लेना ही पड़ेगा, आपको तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। हो सकता है ये थर्ड पार्टी इतनी स्ट्रॉन्ग भी हो सकती हो जो आपके पर्सन को इमोशनली हर तरीके से इतना ज़्यादा अपने फेवर में रखते हो कि आपके लिए खुद मुश्किल हो जाता हो कि अब मैं क्या करूं। ये थर्ड पार्टी कोई एक ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो शायद बाहर से आया हो, ज़रूर नहीं हो, फैमिली मेम्बर हो सकता है या पार्टनर हो। कहीं बाहर से ही मुझे कुछ ऐसा ज़्यादा लग रहा है जो आपके पर्सन को इतना ज़्यादा कंट्रोल में करके रखा हुआ है कि अब आपको लगता है कि सारा हक इस इंसान ने आपसे छीन लिया है। आपको कोई रास्ता नहीं नज़र आ रहा है, आप इसको रास्ते से हटा नहीं पा रहे हो, आप इस रिश्ते में कहीं पर भी इनकी काट नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हो क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, इसलिए आप भी हेल्पलेस हो गए हो। 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपकी यही बताते कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हो। आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा गाइस अपने पार्टनर के लिए। ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है बहुत सोच समझ कर स्टेप लेती होगी, बहुत ध्यान से काम करती होगी। ये जो तरीका अपनाती होगी ना, वो तरीका हर कोई इतना इजीली नहीं अपना पाता होगा। ना तो आपके पार्टनर इतना ज़्यादा सोच पाते होंगे, ना ही आप सोच पाते हो, जिसकी वजह से इसका ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव पॉइंट गाइज मुझे लग रहा है। द हैंगमैन मुझे यही बता रहा है थर्ड पार्टी जो कोई भी है वो बहुत सोच समझ के स्टेप लेने वाला इंसान हो सकता है, बहुत डिफरेंट बहुत डिफरेंट सोच रखने वाला इंसान हो सकता है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आया है। देखिए हो सकता है ये एक सिचुएशन में ही थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से जा सकती है अगर आपके पर्सन कहीं ना कहीं आपके फेवर में हो। वैसे थर्ड पार्टी मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ जैसे होता है ना शादी ब्याह के बारे में सोचने वाले, मैरिज वगैरह के बारे में सोचने वाले, तो ऐसा भी हो सकता है। वरना ऐसा नहीं कि ये थर्ड पार्टी नहीं जा सकती। 50-50 मुझे चांसेस लग रहे हैं इसके जाने के। हर्मिट का कार्ड आया है यहाँ पे। जब इसको खुद लगेगा ना कि हाँ इसने आपके साथ गलत किया है, जब इसकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी तभी ये थर्ड पार्टी खुद जा सकती है। देखिए जब तक इसको फील नहीं होगा ना, अपनी गलतियों का एहसास नहीं हो, कोई इसे एहसास नहीं करवाएगा, तब तक इसको नहीं लगेगा कि इसने आपके साथ भी गलत किया है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में आके इसने गलत किया है। उसके लिए इसको वक्त लग सकता है जाने में, अपने सही फैसले लेने में। इसको शायद कोई गाइडेंस अगर मिलेगा तो ही इसको लगेगा, कोई सही पर्सन इसके पास बोलेगा जिसे आपके पार्टनर के रिश्ते के बारे में पता चलेगा, तभी ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं गाइस। ओके ये थर्ड पार्टी कोई ऐसी भी हो सकती है जो आपके पार्टनर और आपकी सिटी वगैरह से बाहर, कंट्री से बाहर की भी हो सकती है। जैसे ऑनलाइन वगैरह लाइफ में आ जाते हैं लोग, बातचीत करते करते, वो एक सिचुएशन भी कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रही है। टू ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे आया है गाइस। पाइल नंबर 2, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँ, मुझे ऐसा लगता है ये थर्ड पार्टी जो कोई भी है इसका खुद का मतलब ही है। देखिए मैंने शुरू में भी रीडिंग में बोला था, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है ये लॉयल नहीं है जैसे आपके पर्सन को लेके। जब जहाँ पे ईमानदारी की बात आती है ना, तो वहाँ पे मुझे लॉयल्टी नज़र नहीं आ रही। हो सकता है आपके पर्सन को बहलाया गया हो, फुसलाया गया हो, अपने फेवर में हर तरीके से लाने के लिए कोशिश की गई हो। वरना जब लॉयल्टी की, ईमानदारी की, प्यार की बात आती है, मुझे थर्ड पार्टी के इरादे ठीक नहीं लग रहे हैं इस रीडिंग के अंदर। तो आपको इस चीज़ की तरफ ध्यान देना होगा। पेज ऑफ वैंड, आपके पर्सन पैशनेट रहते हैं, उनको लेके मैसेज वगैरह, कॉल, ऐसी चीज़ें उनकी चलती रहती होंगी, बातचीत चलती रहती होगी। आपके पर्सन की एनर्जी, इंटेंशन फिर भी मुझे पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, लेकिन जब थर्ड पार्टी की बात होती है मुझे उसके इंटेंशन सही नहीं लगते हैं।
एट ऑफ कप, ये आपकी एनर्जी है गाइस, लवर्स का कार्ड। ओ माय गॉड। पाइल नंबर 2, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं, देखिए 10 ऑफ सॉर्ड्स भी आया था। मैं आपको बता दूं, आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो हिम्मत हार चुके हैं। लवर्स का कार्ड यही बता रहा है। आपको लग रहा है अब मैं इस रिश्ते से, क्या मैं बाहर चली जाऊं या मैं चला जाऊं, अब मैं इस रिश्ते में क्या करूं, अब क्या कोई और लाइफ में किसी को जगह देनी है या नहीं देनी है, क्योंकि इस इंसान ने तो गलत किया है। पाइल नंबर 2, आप इस रिश्ते में, मुझे काफ़ी लोग हारे हुए भी लग रहे हैं, गिव अप करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है अब आप इमोशनली खुद ऐसा सोच रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ, आपको आगे बढ़ जाना चाहिए, इस रिश्ते के अंदर कुछ और कर लेना चाहिए, जो कि आपसे हो भी नहीं पा रहा होगा, क्योंकि 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे आपकी गाइस यही लग रही है, लेकिन 8 ऑफ कप मुझे बता रहा है और लवर्स का कार्ड बता रहा है कि आप कभी कभी ऐसा भी सोचते हो कि इस इंसान ने मुझे मजबूर कर दिया इस रिश्ते में, कहीं और जाने को लेके, कहीं चीज़ें छोड़ने को लेके इस इंसान ने मुझे मजबूर कर दिया, चाहे ये आपका पार्टनर हो या थर्ड पार्टी हो। पाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा परेशान भी हो सकते हैं इस रिश्ते के अंदर, आप लोग रोते भी होंगे यहाँ पे और शायद किसी से कहते भी नहीं होंगे। आप चाहते हो कि कुछ नया शुरू हो जाए। कुछ लोग मैनिफेस्ट भी कर रहे होंगे, जिन्होंने गिव अप नहीं किया है, वो इन लड़ाई झगड़ों से बाहर आना चाहते हैं, अपनी लाइफ के आर्गुमेंट्स से, इस रिश्ते में थर्ड पार्टी से बाहर आना चाहता कि उनकी लाइफ में खुशियां आ जाएं। आपको अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन अभी की सिचुएशन ऐसी है जो आपसे चीज़ें संभल नहीं रही हैं। कुछ लोगों ने गिव अप कर दिया है कि अब कुछ नया शुरू करना है, कुछ बेहतर करना है अपनी लाइफ में, और कुछ लोग अभी भी उसी एनर्जी में घूम रहे हैं, खुद को अकेला आप लोगों ने कर दिया है। पाइल नंबर 2, चलिए मैं आपके लिए गाइडेंस निकाल लेती हूँ। अब इस सिचुएशन में पाइल नंबर 2 को क्या करना चाहिए, प्लीज़ एंजल्स मुझे गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, एंजल्स गाइड कीजिए। पाइल नंबर 2 को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। मोमेंट टू मोमेंट आया है, ओके, और देख लेते हैं। टोटलिटी आया है। देखिए यहाँ पे ऐसा लग रहा है मुझे, माइंड देखिए, ये जो है ना, ये जो आपने खुद को बना लिया है, एक तो यहाँ से आपको निकलना है, और यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको हिम्मत बंधानी है। अगर आपको लगता है इस रिश्ते के अंदर, पहली बात तो आपको सोच समझ के चलना है, बिना सोचे समझे कोई स्टेप नहीं लेना है। मुझे इन 2 कार्ड्स को देख के एक चीज़ मुझे इंट्यूशन सी आ रही है, ये जो आपका रिश्ता चल रहा है इस टाइम किसी भी इंसान के साथ, आपको इस रिश्ते में बहुत संभल के स्टेप लेने होंगे। आपको कुछ भी गलती नहीं करनी है, वरना आपको हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इतना मैं आपको बोलूँगी। ये रीडिंग लापरवाही बिल्कुल नहीं बताती है कि आप अपनी लाइफ में लापरवाह हो जाए। ये गाइडेंस जो एंजल्स का आया है आपके लिए, वो यही आया है, हर चीज़ सोच समझ कर करनी है, बिल्कुल भी चीज़ को लाइटली नहीं लेना है, किसी चीज़ को अनदेखा नहीं करना है। आपको अपने दिमाग का यूज़ करना है, अपनी ही इंट्यूशन की आपको सुननी है, किसी की बातों में नहीं आना है। मुझे यहाँ पे आपको कोई मैनिपुलेट करता हुआ नहीं नज़र आ रहा है, बट हाँ एक चीज़ और है, आप शायद कहीं ना कहीं चीज़ों को हल्का ले लेते हो। तो यहाँ पे मैसेज है, आपको किसी चीज़ को हल्का नहीं लेना, क्योंकि ये जर्नी आपके लिए मुश्किल है ये, ठीक है। तो पाइल नंबर 2, ये आपकी रीडिंग है। अगर ये रीडिंग कहीं भी आपसे रेजोनेट हो तो प्लीज़ मेरी इस रीडिंग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं फिर से आऊँगी एक नई रीडिंग साथ। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए बाय।